मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु वंदित सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम ते वक्षामि समय पावुड मृणमो सुत्केविली वनितम प्रशांत मद्गंभीरम विश्वविद्याकुलकरम भव्यैक शरणम जिय श्रीमद सर्वज्ञ शास्त्रम। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जैसा महान उत्सव रूप कार्यक्रम, उसमें भी शुद्धात्मा की चर्चा समय सार आदि ग्रंथों के माध्यम से अहो भाग्य जैसी है। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के लेखक ग्रंथकार कैसे हैं ये सब जानते हैं, जबकि अमृतचंद आचार्य देव ने तो ऐसा लिखा है कि ये नियम से एक दो भोग में मोक्ष जाने वाले हैं। हमारा कितना सौभाग्य है कि जो एक दो भव में मोक्ष जाने वाले हों, हम उनकी वाणी पढ़ रहे हों, सुन रहे हों। लगभग 240 या 50 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बनारस में एक वृंदावन कवि हुए हैं। वो अंग्रेजों की जो टकसाल होती है ना, जहाँ वो सोने के सिक्के वगैरह बनते, उसे टकसाल बोलते, उसके वो हेड थे। तो उन्होंने आचार्य कुंद कुंद देव के संदर्भ में लिखा है, ये पंडित जयचंद जी छावड़ा जी के समकालीन हैं, हुए हैं, और जिनकी बहुत सारी 24 तीर्थंकरों की स्तुतियाँ पूजन वगैरह जिन्होंने लिखा है। तो उन्होंने आचार्य कुंद कुंद देव के संदर्भ में लिखा है कि ये जो आचार्य कुंद कुंद देव हैं, इन जैसा आचार्य पुण्य पंचम काल में कोई दूसरा नहीं होगा। हुए हैं न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ये ग्रंथ पढ़ते समय, सुनते समय कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। जबकि अमृतचंद आचार्य देव ने तो ऐसा लिखा है प्रवचन सार की उत्थानिका में, ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले लिखा है कि जिनके भाव समुद्र का किनारा निकट आ गया हो। अभी देखो अमृतचंद आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी के संदर्भ में ऐसा लिखते हैं कि जिनके भाव समुद्र का किनारा निकट आ गया हो, मतलब ये एक दो भाव में मोक्ष जाने वाले हों। ये बात तो हम चर्चा केवल इसलिए कर रहे हैं कि जितनी महिमा हमको ग्रंथकार की होगी, उससे ज्यादा महिमा उनकी लेखनी की होगी, और उसमें जो लिखा गया है उसकी अनंत गुनी ज्यादा महिमा होगी। अब ये तो ग्रंथकार की बात कहें, लोग कहते हैं कि पंडित टोडरमल जी साहब को करणान योग का बहुत ज्ञान था, बहुत अभ्यास था, परंतु मेरी मान्यता ऐसी है कि समय सार का ज्ञान भी कम नहीं था। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठाकर देखो, हमने गिने हैं, उसमें जो रेफरेंस दिए गए हैं 65 रेफरेंस तो केवल पंच परमागम के दिए गए हैं। पहले दूसरे तीसरे अधिकार में तो कोई चौथे में रेफरेंस आई नहीं। 5वें से लेकर और 9वें तक जो चले हैं कि अष्टपाउट के समय सार के प्रवचन सार के नियम सार के, इन्हीं ग्रंथों के पूरे रेफरेंस हैं, उदाहरण दिए गए हैं। तो टोडरमल जी साहब को भी ये पंच परमागम का कितना गहरा अभ्यास होगा कि जो मौखिक में वो लिखते गए बराबर, और उसका रेफरेंस भी बराबर देते गए। ये जो समय सार परमागम ग्रंथ है, इसमें भी अमृतचंद आचार्य देव ने क्या लिखा है, पहली गाथा की टीका में लिखा है कि यह अरहत प्रवचन का अवयव है।
अभी अब कहते हैं अंग को, हिस्से को, पार्ट को, कि ये जो समयसार ग्रंथ है ये कैसा समयसार ग्रंथ है कि यह भगवान की वाणी का हिस्सा है। मतलब हम भले ही यहाँ हिम्मतनगर के इस पांडाल में बैठे हों, पर ये कोई अफसोस करने वाली बात नहीं है। जैसे अभी विपिन भैया भी बोल रहे थे और भी विद्वान बोलते हैं, हमको थोड़ा सा अटपटा लगता है, साहब ये पंचम काल है, पंचम काल है, काय को रोते हो पंचम काल है? या हमारे आचार्यों ने पंचम काल के लिए कुछ नहीं बोला, हम क्यों कहते हैं वे पंचम काल है? अरे जयसेन स्वामी ने जब इसकी तात्पर्य वृत्ति लिखी और उस तात्पर्य वृत्ति में संबंध अधिकार में उन्होंने ऐसा लिखा कि तुम काय को रोते हो कि ये पंचम काल है। अरे तुम चौथे काल में होते, भगवान के समोशरण में बैठे होते, तब भी तो भगवान की ओमकार ध्वनि में तुम्हें शुद्धात्मा का स्वरूप ही तो बतलाया जाता। कोई तीर्थंकर अपना आत्मा निकाल के हाथ पे तुमके रख के तो बताता नहीं, वे जो भी बताते वाणी के द्वारा वही शुद्धात्मा का निरूपण हम यहाँ कर रहे हैं। इसलिए तुम ये भूल जाओ कि ये पंचम काल है कि चौथा काल है। क्या चौथे काल वाले नरक में नहीं जाते? क्या पंचम काल वाले मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है। ये काल का भेद तो हम अब जो वो लोग कहते हैं वही तो हम दोहराने लगे। वो कहते साहब तुम उनका स्वरूप बताते हो, ये तो चौथे काल की बात है। अरे चौथे काल की बात है, सिद्धांत में काल कभी सिद्धांत को खंडित नहीं करता। चौथे काल में भी अग्नि गर्म होती है और पंचम काल में भी अग्नि गर्म होती है। अरे किसी का श्रावक का, मुनि का, किसी का भी स्वरूप हो वो काल के द्वारा कभी खंडित नहीं होता। और वही बात हम करने लगे, साहब ये तो पंचम काल में आ गए, ये चौथे काल में होते, ये चौथा काल है, ये पंचम काल जैसा होना, हम पंचम काल है चौथा काल जैसा लगता है। तो काल क्यों लगता है? चौथा काल आप समझते हो, चौथे काल से हम ये पंचम काल और ज्यादा अच्छा मानते हैं। मालूम क्यों? पहले तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर में आधा चौथा काल निकल गया, धर्म का अस्तित्व खत्म हो गया, नमोकार मंत्र नहीं, कहीं कोई प्रतिमा नहीं, कहीं कोई मंदिर नहीं, परंतु इस पंचम काल में एक क्षण के लिए भी पूरे पंचम काल में कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं होगा। आप सोच सकते हो, इसके अंतिम पंचम काल के अंत में भी श्रावक, श्राविका, मुनराज, आरिका, तब तक ये बराबर ये सब चलते रहेंगे। तो हम काल को दोष कहकर अपने पुरुषार्थ को हीन नहीं करें। जो आगम के द्वारा सर्वज्ञों की वाणी है, जो आचार्यों की, ज्ञानियों की वाणी है, उसे शिरोधार्य करके पंडित सदाशिव दास जी ने 6वें अधिकार में आचार्य भक्ति भावना में लिखा है, 16 कारण भावनाओं के प्रसंग में, कि धन्य जिनके माथे गुरु विराजे। या गुरु विराजे माने गुरु कोई मस्तक पे बैठ गए ऐसा नहीं, गुरु का आदेश बैठा हो, उनकी वाणी बैठी हो। तो आज ये वाणी अगर हमारे मस्तक पर बैठी है तो हमको वो धन्य कह रही है। बताओ, धन्य है जाके माथे गुरु विराजे, गुरुओं की वाणी विराजमान है। तो इसलिए ये काल वाल का चक्कर सब छोड़ो, बहुत शांति से जो आज अपने को मिला है। एक बात विपिन भैया ने बहुत अच्छी बोली कि जो मिला है पर्याप्त है आत्म कल्याण के लिए, और इधर उधर अगर उपयोग को भटकाओगे कुछ नहीं मिलेगा, ये भव चला जाएगा। अभी इस भव की कीमत नहीं पता आपको, ये भव का एक एक समय कितना कीमती है। अभी हम सोच के आए हैं वो कलश भी यहाँ पढ़ेंगे, वांचन करेंगे समय रहते, तो कितना कीमती है। आपको मालूम है कि जो 8 भाव मिलते हैं, जो भी 24 भाव मिलते हैं, अगर आज हमारा जन्म तालिबान में हुआ होता तो क्या हो रहा होता, सोचो जरा। AK-47 चला रहे होते। AK-47 तो सब समझते हैं ना। चाइना में अगर हमारा जन्म हुआ होता तो कैसे मांस खा रहे होते, कैसे सांप को कच्चा चबा रहे होते। आपका मनुष्य जन्म तो उनका भी है। देखो दौलत राम जी ने जो लिखा है, दुर्लभ लइयो चिंतामणि त्यों पर्याय लई तस्तणी, तो वो 1 इंद्री से 2 इंद्री में आना दुर्लभ लिखा, तो ये मनुष्य पर्याय तक आना तो उत्तर 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 कितनी दुर्लभता है। वो यहाँ आके अगर
अन्य 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 संप्रदायों में हमारा जन्म हो गया होता तो आप कल्पना करके देखो क्या हो रहा होता। भव तो चला जाता, और ये श्रावक का कुल मिला, बनिया के घर में जन्म मिला, तो अब क्या हो रहा है, अब कमाने धमाने में लगे हैं। आखिर भव तो यहाँ भी हमारा निरर्थक जा रहा, हम कौन सा सार्थक करने में लगे हैं। अब भले ही पूजन में वो पंक्ति पढ़ ले में, वो एक जुदी बात है। कौन सी, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन को। जब ये पंक्ति हम 5-7 साल पहले बोलते थे तब महंगाई नहीं दिखती थी, पर अभी कोई कहता है कि 10 ग्राम सोना 1.5 लाख रुपए का हो गया, और उस समय 25-40 हजार रुपए का होता था। तो लोग कहते हैं अब तो सोनारों की दुकानें बंद हो जाएंगी, अब तो ये सब बंद हो जाएगा, अब गोल्ड पहना ही नहीं जाएगा, इतना महंगा हो गया। जरा बैग में पीछे जाके देखो कि सोने का भाव क्या था। 25-50 रुपए तोले था आज से 50-60-70 बरस पहले। अब कहाँ 25 रुपए तोला, तब तोला चलता था, आज ग्राम में चलता है। और आज कितना, 1.5 लाख 1.25-2 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना, तो कितना महंगा। अगर ये 10 लाख रुपए का अगर ये सोना 10 ग्राम हो जाए तो कितनी महंगाई बढ़ जाएगी। अरे साहब, फिर तो जैसे हीरे जवाहरात के नाम रह गए हैं वैसे इसका भी नाम रह जाएगा। आज जगत को जड़ पदार्थों की, संयोगों की बढ़ती हुई कीमत की महिमा तो आती है, परंतु ये मनुष्य भव का एक एक क्षण, आपको मालूम है ऐसा भी जिनवाणी में लिखा है कि मनुष्य भव का जो क्षण बीत गया है वो एक नहीं अनंत चक्रवर्तियों की संपत्ति दे दोगे तब भी वो तुमको वापस नहीं मिलेगा। अब वो गोल्ड महंगा है कि ये जीवन महंगा है। अब कितना इंटरनेट पर जीव समय की बर्बादी, ज्ञान की बर्बादी करता है। थोड़ा सा भी समय अगर ये ग्रंथों के अभ्यास में, श्री गुरुओं की वाणी में अगर लगाए तो जीवन कितना इस जीव का धन्य हो जाए। ये समय सार परमागम ग्रंथ, इसका मोक्ष अधिकार और इसका 186 नंबर का कलश ऐसा लेने का विचार किया था। तो ये मोक्ष अधिकार भी क्या है, इस ग्रंथ की आप सबको एक विशेषता और बता दें। देखो, आचार्य ने आश्रव अधिकार बताया, आश्रव के भेद प्रभेद नहीं बताए। संभर अधिकार बताया, संभर के भेद प्रभेद नहीं बताए। उन्होंने निर्जरा अधिकार बताया, ये व्यापक निर्जरा, सविपाक निर्जरा, ऐसा कोई भेद नहीं किया। बंद अधिकार में ये प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, ये कुछ नहीं बताया। उनका ध्येय एक ही रहा, क्या रहा कि किस आत्मा को आश्रव होता है, किस आत्मा को आश्रव नहीं होता, किस आत्मा को संबर होता है या किस जीव को, और किसको संबर नहीं होता, किस जीव को निर्जरा होती है और किस जीव को निर्जरा नहीं होती, और किस जीव को मोक्ष होता है और किस जीव को मोक्ष नहीं होता। मतलब दो केवल उन्होंने बंटवारे किए हैं, एक और उन्होंने अज्ञानी का स्वरूप रखा है और दूसरी ओर उन्होंने ज्ञानी का स्वरूप रखा है। और पूरा समय सार ग्रंथ में बस यही कहते आए कि सब अज्ञानी को बंद होता है, ज्ञानी को बंद नहीं होता। अब देखो, बंद, आश्रव, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये क्यों नहीं होते, और उनके ज्ञानियों के क्यों नहीं होते और अज्ञानी के क्यों होते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज जो गौण की गई है वो क्रिया की गई है, फिर गौण किया गया है, परिणाम गौण किया गया है, और फिर उन्होंने अभिप्राय को उन्होंने मुख्य किया आचार्य ने। उन्हें क्यों, इसीलिए तो लोग हंसी उड़ाते हैं, क्यों कि आचार्य कुंद कुंद देव के सामने भी एक ये सबसे बड़ी समस्या रही होगी, मैं ऐसा सोचता हूं। क्या समस्या रही होगी भाई, धर्म का प्रारंभ बोलो कहां से होता है? भगवान के दर्शन करने से, उपवास व्रत करने से, 10 लक्षण मनाने से, लाखों रुपया दान देने से, सौधर्म इंद्र बनने से, भगवान के माता पिता बनने से, बोलो कहां से प्रारंभ होता है धर्म का? धर्म का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से होता है, ठीक है ना। ये तो समय सार पढ़ने वाला हर व्यक्ति जानता है। अब चौथे गुण स्थान से जब धर्म का प्रारंभ होगा तो चौथे गुण स्थान वाले की क्रिया समझना और मिथ्या दृष्टि की क्रिया बिल्कुल एक सी क्रिया होगी। आप ज्ञान, बल्कि कहो तो ज्ञानी की क्रिया अज्ञानी की क्रिया से भी हीन दिख जाएगी। हम दिखाते हैं आपको। सम्यक दृष्टि, चरम शरीरी,
उसी भव से मोक्ष जाने वाले, और उन्हें भी पता, रामचंद्र जी को, उनको भी पता, क्या पता, देशभूषण कुलभूषण केवली की गंधकुटी में जब देवों द्वारा प्रश्न किया गया कि हे स्वामिन, क्या इस सभा में कोई चरम शरीरी है, तो उन्होंने कहा ये रामचंद्र जी ये चरम शरीरी सी भव से मोक्ष जाने वाले। देवों ने पुष्प की वृष्टि की, राम को मालूम है हम मोक्ष जाने वाले हैं, बोलो सीता छूटेगी, सब छूटेगा ये। और जब सीता का हरण हो गया तो पागलों की तरह वृक्षों से पूछ रहे थे तुमने हमारी सीता देखी है? आज किसी की पत्नी चली जाए, तलाक हो जाए, उस समय तो तलाक नहीं होता होगा है, आज तलाक हो जाए, मर जाए, छोड़ के चली जाए, किसी की क्रिया आपको ऐसी दिखाई देगी? तब बता वो पुरुष महान है कि रामचंद्र जी महान है? क्योंकि हमने भी क्या कहा, धर्म का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से होता है, और चौथा गुणस्थान माने ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। हम अपने विषय पे आ रहे हैं, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। धर्म का प्रारंभ तो यहां से होगा। ऐसा एक नहीं, सैकड़ों आपको ऐसे दृष्टांत मिल जाएंगे कि जिन दृष्टांतों में क्या कहा कि ज्ञानी की क्रिया अज्ञानी से भी हीन। अभी बनारसी दास जी का इतना सब कुछ बता रहे थे। एक बार बनारसी दास जी आ रहे और डाकू पीछे पड़ गए। अब देखो सम्यक दृष्टि जी घबरा गए, वो सब गाड़ी वाड़ी छोड़ के भागे और भाग के एक ब्राह्मण के घर में घुस गए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ब्राह्मण के घर में घुस गए। तो उन्होंने कहा अब तो ये अपना मरने का काल आ रहा है। तो ब्राह्मण ने क्या, कैसे ऐसे डाकू पीछे पड़े हैं? तो उन्होंने कही चिंता नहीं करो। तो उन्होंने एक रस्सी की जेबरी उठाई, उसे बटा। तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण का घर है, ये बनिया का घर नहीं है, कि तुम्हें कैसे विश्वास दिलाएं। तो हाथ डाल के फाटक में से दिखाया कि देखो ये जनेऊ है। तो पीछे से बनारसी दास जी झूठ मूठ बोलते हैं, मालूम क्या बोलते हैं कि खोल दो फाटक, जनेऊ की कसम एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, केवल डराने के लिए बस। क्या कहा? तो ऐसी भी ज्ञानी की दशा हो सकती है। दूसरी रामचंद्र जी की अभी हमने आपको बात बतलाई कि कितने विब्बल सीता जी के लिए। ऐसा कम से कम इस पूरे ऐसा कोई आज तक हमें दूसरा पुरुष तो दिखाई दिया नहीं। तो मतलब क्रिया ऐसी भी हो सकती है कि संयोगों के लिए इतने मचल भी सकते हैं। कहने का यूं भी कह सकते हैं कि चारित्र मोह का इतना तीव्र हृदय हो सकता है, इतना तीव्र हृदय आ सकता है चारित्र मोह का। और दर्शन, और मालूम श्रद्धा कैसी उनकी, कि श्रद्धा सिद्धों जैसी निर्मल। छाइक सम्यक दृष्टि थे ना, कि जैसी सिद्धों की श्रद्धा निर्मल है और वैसी इनकी श्रद्धा निर्मल है। कि श्रद्धा सिद्धों जैसी और आचरण अगर देखो तो सामान्य पुरुषों से भी ज्यादा गया बीता जैसा हो गया। क्या कह सकते हैं? अब इतना बड़ा देखो हृदय हो तो ये समय सार ये समझ में आएगा, क्योंकि नहीं तो अभी ये कह देंगे। फिर भी देखो अन्याय के लिए कहीं अवकाश नहीं है। शादीशुदा 96,000 बर्दाश्त है हमारे जिन शासन को, और बिना ब्याही एक बर्दाश्त नहीं है। रावण की 18,000 स्त्रियां थी, कहीं निंदा नहीं लिखी थी, पर एक सीता को उठा लाया तो बाकी का पूरा जीवन निंदनीय, आज तक निंदा होती है। बोला अनीति, अन्याय, अवक्ष, अनर्गल इनके लिए कोई स्थान नहीं है, अवक्ष आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। अध्यात्म पढ़ते पढ़ते इतना शिथिलाचार नहीं आ जाए जीवन में कि ये तो भिन्न द्रव्य है, आत्मा भिन्न द्रव्य है, परिद्रव्य से बंद होता नहीं है, इसलिए परिद्रव्य के प्रति बिल्कुल ऐसा उदासीन। अरे उदासीनता लानी है तो निर्ममत्व पने से उदासीनता लेके आओ, अपने भोग विलासता का पोषण करने के लिए उदासीनता मत लाओ। तो ये जो कलश है 186 नंबर का, इस कलश में केवल 2 चर्चा की है जो हमने आपको अभी बताई, एक अपराध की और एक निरपराध की। ये अपराध निरपराध क्या, हमसे कोई क्रियागत भूल हो जाती है, कभी कभी परिणामगत भूल हो जाती है, तो हम अपने को कितना बड़ा अपराधी मानते हैं, बहुत बड़ा अपराधी मानते हैं, और ये मानते हैं कि हमसे बड़ा पापी इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं।
पर आचार्य ने जो अपराध और निरपराध की परिभाषा की है, आगे गाथाओं में, इस मोक्ष अधिकार की आगे की गाथाओं में मालूम क्या लिखा है? ये अपराध शब्द का उन्होंने व्युत्पत्ति की। आप प्लस राग, आप राध, राध माने आराधना, कि जो जीव अपनी आराधना नहीं करता वे सब जीव अपराधी हैं, और जो अपनी आराधना करते हैं वे निरपराधी हैं। इतनी सी बात यहां से लेके 5, 7, 8 कलशों में और गाथाओं के माध्यम से उन्होंने, आचार्य ने एक ही बात सिद्ध की कि किसको अपराधी कह रहे हैं? कि जो अपनी आराधना नहीं करता। आराधना माने मैं आत्मा हूं ऐसी स्वीकृति नहीं, वो सब अपराधी हैं। अब वो चाहे शिखर जी की वंदना करते हो, चाहे घर की वंदना करते हो। क्या कहा? चाहे वो लाखों का दान देते हो तब भी अपराधी हैं, वे करोड़ों का दान देते हो तब भी अपराधी है, वे 6-6 घंटे पूजन करते हो तब भी अपराध। हम नहीं कह रहे, हमसे झगड़ा नहीं करना। ये अमृतचंद आचार्य देव 1000 वर्ष पहले लिख के गए हैं, हम तो केवल उनकी बात का यहां मंचन कर रहे हैं। कौन अपराध? और मालूम इस अपराध का फल क्या? अभी गुरुदेव का सुन रहे थे एक प्रवचन, शायद बंद अधिकार का था, तो उसमें इतनी बढ़िया बात वो कह रहे कि मैं किसी को मारता हूं या बचाता हूं, इस मिथ्यात्व के परिणाम में, खोटे अभिप्राय में इतनी ताकत है कि तेरे अनंत भाव बढ़ा दे। आप समझ सकते हो क्या कह गए वो? क्या कहा उन्होंने कि मिथ्यात्व के एक समय के, ये अपराध वाला परिणाम है, शरीर है सोई मैं हूं, इसके एक समय के परिणाम में इतनी अभिप्राय में इतनी ताकत है कि तुम्हारे अनंत भाव बढ़ा दें, अनंत भाव बढ़ाने की ताकत रखते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और सुन के दंग रह गया मैं तो, कि देखो तो लोग तो छोटे छोटे अपराध, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी वाणी हैं, और छोटी छोटी क्रियाओं को सुधारना, थोड़ी सी कसायों की मंदता आ जाना। अरे कितना मंद करोगे कसाय, कितनी मंद करोगे? कसाई की मंदता का नाम बीतरागता नहीं है। बीतरागियों के कसाय मंद होती है, ये जुदी बात है, परंतु बीतरागता मतलब मंद कसाय। आपको दृष्टांत दूं, है ये अनंग धरा थी ना, ये बिसल्या का जीव जो लक्ष्मण की पटरानी थी ना, तो पूर्व में अनंग धरा थी, चक्रवर्ती की पुत्री। आप सोच सकते हो कि जितने भी उपसर्ग आए हैं वो सब सुंदरता के कारण आते हैं, और आज कोई ऐसा दुनिया में दिखता ही नहीं है जो ये मानने को तैयार हो कि मैं सुंदर नहीं दिखूं। सबको ये लगता है कि हम सबसे ज्यादा सुंदर दिखें और सब हमें देखें। आज चक्रवर्ती की पुत्री सुंदरता के कारण वो देव उठा के लाया, 3,000 वर्षों तक जंगल में फल फूल खाती रही, वृक्षों की छाल बर्दन पे लपेटती रही, इतनी मंद कसाय, आखिरी में सर्प के मुख में बैठी, और पिता उसको सर्प को मारने वाला, और वो कह रही कि हे तात, हमने तो नियम लिया है 15 कदम की भूमि के बाहर हम जाएंगे नहीं, इसकी हत्या नहीं करो। ये तो सब चित्र कथाओं में आता है, हैं? और उसके बाद कितनी मंद कसाई आप सोच सकते हो, और उसके बाद भी अगला जन्म स्त्री का ही मिला, पुरुष का नहीं मिला। इसका अर्थ क्या हुआ? वो भी कर्म भूमि में, अगर सब में दृष्टि हो गई होती तो कर्म भूमि की स्त्री नहीं बनती हो। इतनी मंद कसाय कि एक पल में हम मरने वाले हैं, देह छूटने वाली है, और तो भी कसाय नहीं अंदर में। यहाँ तो अटैक आए, कैंसर हो गए, कोई रोग हो जावे, और डॉक्टर कह रहे तुमको ये नहीं इसका सेवन करना है, अपन 1 मिनट में तैयार हो जाती है। आप सोच सकते हो कि किसको अपराध कहते हैं, कौन अनंत संसार का कारण है? देखो इस कलश में क्या लिखा है, परिद्रव्य ग्रहण कुर्बन बध्यताव अपराधवान बध्यता न अपराधो न स्वद्रव्यो संव्रतो यति। क्या कह रहे? परिद्रव्य ग्रहण कुर्बन
परिद्रव्य का ग्रहण करने का जो भाव है, बद्धता अपराधवान, वह अपराधी है और कर्मों से बंधता है। इतनी सी बात है। कितनी सी बात बताइए आपको। अपराधी कौन है? कि ये द्रव्य मेरा हो जाए, बस ये अपराध है। यानी पर को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी तिजोरी में रखना, ये अपराध है। पर को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहना, ये अपराध है। आप समझ सकते हो। रावण सीता से बोलो क्या चाहता था? अपने पैर नहीं दबाना चाहता था, रसोई नहीं पकवाना चाहता था, अपने घर में झाड़ू नहीं लगवाना चाहता था। वो सीता से केवल इतना चाहता था कि सीता के अंदर में जो राग की धारा राम के प्रति है, वो राम से राग टूटकर मेरे से राग करने लगे। 3 खंड का अधिपति, आप सब सोच सकते हो, एक स्त्री के राग को बदलने में समर्थ नहीं। हम जगत में बोलो किन किन द्रव्यों का परिणमन अपने अनुसार परिणमन करा लेंगे। एक स्त्री के राग को बदलने के चक्कर में आज तीसरे नरक में पहुंच गया। वो तो एक को ही बदलना चाहता था, हम तो दुनिया को ही बदलना चाहती है, तो कहां पहुंचेंगे? कुछ ख्याल है? कस्टमर हमारे अनुसार परिणमन करे, जितना पैसा मांगे 1 पैसा हम कम नहीं दे, मुंह से कह दे 10,000 तो 10,000 दे जावे। पत्नी हमारी बात माने, बच्चे हमारी बात माने, परिवार हमारी बात माने, समाज हमारी बात माने। ये मूर्ख को ये नहीं पता सब तुम्हारी बात माने। क्यों माने बे? तुम्हारी बात माने क्यों? अरे तुम भगवान की नहीं मानते हो बे, तुम्हारी माने। कैसी गजब की बात है। भगवान कह रहे कोई किसी का नहीं है कि वो तो ठीक है, कि पर को अपना मानना अपराध है कि वो तो ठीक है। अरे छंद का पद्यानुवाद बनारसी दास जी ने मालूम कैसा किया? उन्होंने ऐसा किया, जाके घट समता नहीं ममता मगन सदैव, रमता राम न जानहि सो अपराधी जीव। अपराधी मिथ्यामति निर्दय हृदय अंध, पर को माने आत्मा करे कर्म को वंद। झूठी करनी आचरे झूठे सुख की आस, झूठी भगति ही दरे झूठो प्रभु को दास। ये मिथ्या दृष्टि का तो देखो सभी झूठा है। भगवान का दास भी झूठा है, भक्ति भी झूठी है। अब वो क्या कह रहे? जाके घट समता नहीं ममता मगन सदैव। हृदय में संतोष भाव नहीं हो, समता भाव नहीं हो, और ममता मगन सदैव, और पर पदार्थों के ममत्व में निरंतर बहता रहता हो। अब उसको जाके घट समता नहीं ममता मगन सदैव, पर को माने आत्मा करे कर्म को वंद। अब जगत के पर पदार्थों को आत्मा माने। अब आत्मा माने यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। यहाँ क्या करे? परिद्रव्य ग्रहण कुर्बन बद्धई ताव अपराधवान, कि यह परिद्रव्य मेरा है, ऐसी जो मान्यता है, इसका नाम अपराध है। देखो, अधिक संयोग हो कम संयोग हो, इनसे अपराधी और निरपराधी की कोई पहचान नहीं हो सकती। कहो 6 खंड का वैभव हो, निरपराधी हो, और फूटी कौड़ी भी नहीं हो और अनंत अपराधी हो। सोच सकते हो आप? 6 खंड का वैभव हो। संयोगों का आना नहीं आना ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। अभी सुन रहे थे ना, सर्वम सदैव नीतम भवती स्वकीय कर्मोदयात जीवत मरण दुख सौख्यम, कि ये तो उदय के अनुसार है। और देखो जो उदय में है, ये सारी बातें हमें कितना निश्चिंत करती मालूम। कभी ये सोचा हम व्यापार करते, धंधा करते, घर गृहस्थी में निवास करते, कभी सोचा कि जो हमारे सत्ता में नहीं होगा वो उदय में नहीं आएगा। अब जैसे कर्म के उदय में रावण की कर्मों की सत्ता में सीता का समागम नहीं था, अब खूब बिलबिलाता रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है बताओ? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों?
कि बिल बिलाने से संयोग थोड़ी मिलते हैं, पैसा तड़पने से, अधिक विकल्प करने से इनसे पैसा नहीं मिलता है। तुम्हारे उदय में होगा तो साहब हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें जानने की जरूरत क्या है? होगा तो अपने आप आ जाएगा और नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो ऐसे तो आप हमें अंधेरे में रखोगे, हम काहे को अंधेरे में रखेंगे? और हम कह रहे जिनके यहाँ भी गया और जो अपराधी हैं उनकी दशा भी इस जगत में कैसी है, ये भी बनारसी दास जी ने लिखा। जास तू कहत यह संपदा हमारी सो तो साडुन अडारी, जैसे नाक छीन की ताई तू कहत ये तो पुण्य जोग्य पाई, सो तो नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। घेरा माई परियो तू बिचारे सुखी आखन को माखन की झूठन, मिठाई जैसे भिन्न की। ऐते पे न होए उदासी जग वासी जीव, जग में असाता है न साता एक छिन की। है कि जग में असाता है न साता एक क्षण की, छिनकी माने क्षण की। ये तीनों लोकों में एक क्षण मात्र। अब तुम्हें कैसा, हमें तो बहुत साता है, सोने की चम्मच लेके तुम पैदा हुए हैं और हमने करोड़पति घराने में जन्म लिया है, उत्तर संयोग बढ़ता जा रहा है। अरे तुम्हें जो साता है कितने दिन की है भाई साहब, कितने दिन की? 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल। पंचम काल में अधिकतम आयु 1 से 23 बरस, 1 से 25 बरस। इसके बाद क्या, हमें ये तो बताओ है अनंत काल निगोद के त्रिंचों के। अगर तुम ये सब में अपना डिवाइडेशन करोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि संसार में साता कितने दिन की है हमारे लिए। कि जासो तू कहते ये है संपदा हमारी, सो तो साधुन अडारी। साधु माने सज्जन पुरुषों ने, अडारी माने छोड़ दी। जैसे तू कहते ये संपदा हमारी, सो तो साधुन अडारी, जैसे नाक छिन की। ये नाक है ना, ये 3 तरह की नाक होती है। एक तो ये नाक नोच बोलते, क्या बोलते ना, एक इसके अंदर जो प्रोडक्शन बनता है उसको भी नाक बोलते हैं, क्या कहा। और एक इज्जत को भी नाक बोलते हैं, कहते नहीं भैया तुमने हमारी नाक कटवा दी, उसको भी नाक बोलते हैं। बहुत पहले जयपुर में महामूर्ख कवि सम्मेलन होता था, होली पे जाते थे देखने के लिए। तो वहां एक कवि ऐसा आया जिसने ऐसा बोला कि वो कहते हैं कि ये शहर की नाक हैं। अया नाक शब्द का अर्थ बदल गया। वो कहते हैं कि ये शहर की नाक हैं, हम भी कहते हैं कि ये शहर की नाक हैं, पर छिनकी हुई। छिनकी हुई माने छोड़ी हुई। तो यहां पर जो ये कहते हैं कि ये जो साधु लोग, सज्जन लोग हैं, इन्होंने जिन संयोगों को छोड़ा है तुम उन्हें लपेट रहे हो। कि जैसे तू कहती है संपदा हमारी, सो तो साधुन अडारी, जैसे नाक छिनकी। ताई तू कहती ये तो पुण्य जोग पाई, सो तो नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। ये तो नरक के द्वार ले जाने वाली है। और जो जगत में बड़ापन है ना, ये तो 1.5 दिन का है। और 1.5 दिन का बड़ापन तुम कहां लेके जाओगे? तो यहां पर जो ये आचार्य अमृतचंद देवी जो कहते हैं कि परिद्रव्य ग्रहण कुर्बन बद्धेतान अपराधवान, कि जो जगत के पर पदार्थों को अपना मानता है वह अपराधी है। आगे की गाथाओं और कलसों में कहें कि जो अपने में संतुष्ट नहीं है वो अपराधी है, जो पर में संतुष्ट है वह अपराधी है। देखो तो बनारसी दास जी ने, कोई है माई का लाल ऐसा जो अपने हाथ से अपनी पोटलियां उठवा दे? आप सोच सकते हो हैं? और वैसे ही सो गए जाके जैसे पहले सो रहे थे। क्यों? ये संतुष्टि असंतुष्टि उदय जो इनको पहचानता है वो जगत के स्वरूप को भी पहचानता है। यहां तो कोई 10,000 रुपया हड़प लेवे तो महीना भर तक नींद नहीं आवे, वो अपने हाथ से पोटली उठा देवे। अब आप सोचो संयोगों के प्रति उनका जो भाव था वो कितना जर्जर होगा। मतलब
अगर अंदर में सम्यक दृष्टियों के ऐसे नहीं परिणाम हों, ऐसे परिणाम नहीं आवे, तो 6 खंड छोड़ने के बाद कभी पीछे मुड़ के देखे? जैसे हम लोग सब हिम्मतनगर वाले छोड़ दें, क्यों? वो तो यहीं के हैं, कोई बंबई से आए, कोई कहीं से आए, कोई बाहर गांव से आए, दिन में 6 बार फोन करते हैं, वहाँ की खैर खबर लेते हैं, यहाँ की खैर खबर देते हैं। MP UP के होंगे तो सबसे ज्यादा फोन पे बात सर्दी की करते होंगे कि वहाँ पानी बरस रहा है, वहाँ ओले पड़ रहे हैं। अरे साहब, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, एकदम धूप कड़ाके की है। सारी मतलब कितनी सारी बातें छोड़ के आई, क्या कहा? और चक्रवर्ती 6 खंड को छोड़ता है, कभी एक विकल्प भी उसे आता है कि फलानी रानी क्या कर रही होगी, पटरानी का क्या हुआ होगा? हैं? मतलब दीक्षा लेने के पहले कैसे परिणाम होते हैं। अब सब ज्ञानी है ना, नीचे वाली लाइन तो ज्ञानी के लिए, बद्धेता न अपराधो न स्वद्रव्य संवृतो यति, कि जो अपने में संतुष्ट है वो परद्रव्य की चाह नहीं करता। अरे राजा दशरथ जब दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे ना, और रामचंद्र जी वनवास चले गए, तो केकई तो घबरा गई, क्योंकि पूरे अयोध्या में कोलाहल मच गया। ये क्या हुआ? हमें पता होता कि राम के जाने से इतना कोलाहल मचेगा तो हम भरत के लिए राज नहीं मांगते। वो दौड़ी दौड़ी दशरथ के पास आई और बोली, ये स्वामी, भरत राज करे या आपके साथ दीक्षा ले, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो कितना अपयस हमारा हो रहा है, पूरे अयोध्या में तुम राम को बुला लाओ। अभी कपड़े नहीं उतरे हैं, फिर भी राजा दशरथ के वचन कितने प्यारे हैं। मालूम क्या बोला? हे देवी, तुम पुत्रों वाली हो, तुम चाहो तो राम को बुलाओ और चाहो तो नहीं बुलाओ, हम तो वन में जाते हैं, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करते हैं। अभी दीक्षा के पहले ऐसे परिणाम होते हैं, आप सोच सकते हो? लोगों को लगता है चक्रवर्ती थे, यूं छोड़ दिया और चले गए। अरे यूं नहीं छोड़ दिया, एक कितने वर्षों से भेद ज्ञान भीतर में चल रहा था, और जब वो भेद ज्ञान अंतिम पराकाष्ठा पर आया तो संयोग छोड़ दिया कि छूट गए? बताओ। हमने भी तो अनंतों बार छोड़े। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरीबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। हमने भी तो अनंतों बार छोड़ा। तो ऐसे छूटने को समय सार छूटना नहीं कहता, ममत्व छूटे बिना। अगर संयोग छूटते हैं, इष्टोपदेश के एक प्रवचन में गुरुदेव का एक बहुत अच्छा आता वाक्य उन्होंने बोला, वो कहते, देखो भैया, तुम राग नहीं छोड़ोगे, पुद्गल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब ये बातें तो कौन कह सकता है? क्या कहा? तुम राग नहीं छोड़ोगे, पुद्गल। अब वो पुद्गल की जब उन्होंने व्याख्या की, पुद्गल माने शरीर, पुद्गल माने पत्नी, पुद्गल माने पैसा, पुद्गल माने मकान, पुद्गल माने पुण्य और पाप के भाव, वो वहां शरीर से लेके और भावों तक ले गए। तुम राग नहीं छोड़ोगे, पुद्गल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम राग छोड़ दोगे, पुद्गल तुम्हें छोड़ देगा। अब ये बताओ, हमने पैसे ने हमको पकड़ रखा है कि हमने पैसे को पकड़ रखा है? हैं? लोग कह देते हैं, भैया बच्चा नहीं मानता, पत्नी नहीं मानती, नाती पंथी छोड़ते नहीं है, इसलिए घर छूटता नहीं। काय को मायाचारी करते हो? इन्हीं मायाचारी के परिणाम से तो स्त्री पर्याय और तिरंज पर्याय मिलेगी। वेद नहीं छोड़ते कि तुम नहीं छोड़ते? बताओ। हैं? और सच पूछो तो कोई किसी को नहीं पकड़े हैं। वह मान्यता में माना है कि हम ये हमें पकड़े और हम इनको पकड़े हैं। कितना सुंदर काव्य कलश है ये कि बद्धेतान अपराधो ना स्व द्रव्य संवृतो यति, कि जो जीव अपने द्रव्य में संतुष्ट है, संवृत है, यति है, क्या कहा? वो निरपराधी है। जाके मिथ्या मत नहीं, जाके मिथ्या परिचय आत्म राम सो अपराधी नाई। कि जिसके अंदर में मिथ्यात्व तो नहीं है, अपनी आत्मा से जिसको परिचय है, वह जीव निरपराधी है। ऐसा हमको प्रत्येक क्षण भाषित होना चाहिए, अंदर में भावना भी भानी चाहिए, हे प्रभु ये अपराध पन्ना कब छूटे। अरे आज समस्त अपराधों को मिटाने का काल आया है। जैसे टोटरमल जी साहब ने लिखा ना,
अब सर्व ओर से काल आया है। अरे सर्व ओर से काल आया है तो हम तो दो ही चीज लेते हैं, इतनी हमारी कसायों में विशुद्धि है, परिणति में इतनी विशुद्धि है और ज्ञान में इतना क्षयोपशम है कि आचार्य की बात बैठ के हम शांति से सुन सकते हैं। ये सर्व ओर से बात बाकी का तो बाहर का निमित्त है। ये भी जो अभी विपिन जी बोल रहे थे ना कि ये इतनी अनुकूलता, शांति से बैठे हैं, फला है, ये बात भी सच्ची है कि आज ये पिछले 15-20 वर्षों में 15-20 वर्षों में अभी कितना ये काल रहेगा। अभी ये शांति के वातावरण का ऐसा काल कहो पहले 1000-2000 वर्षों में नहीं आया हो। आप लोग कल्पना कर सकते हो जिस समय अकबर का आगरा में देहांत हुआ था, बनारसी दास जी को पता चला था, वे खड़े से धड़ाम गिरे थे जमीन पे, सिर फट गया था। क्यों? कि अकबर के साम्राज्य में आगरा में बहुत शांति थी और वे पढ़ते थे, लिखते थे, और जैसे ही वो गए फिर लूटपाट चालू हो गई। लोगों को घरों में रहना मुश्किल था। आप जरा पुराना 2-4 बरस पहले का इतिहास उठा के तो देखो, श्रावकों की क्या दशाएं होती थी कि ये जारी होता था, फतवा जारी होता था कि कोई दिन में भोजन नहीं बनाएगा, दिन में भोजन नहीं करेगा। तो श्रावक लोग रात को चूल्हा जलाते थे, धुआं उठता था, कढ़ाई में पानी डालते थे, छन्न छन्न की आवाज आती थी और बाहर जो सिपाही जो पहरा दे रहा था उसकी सुनाई पड़ता था, पर वो रात को बनाते खाते नहीं थे। मतलब किस माहौल से हम लोग निकल के आए हैं। आज हम स्वतंत्रता से अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, हम स्वतंत्रता से अपना धर्म पालन कर सकते हैं, अपना आचरण पाल सकते हैं। आप सोच सकते हो कि ऐसा भी कभी समय होगा जब जबरदस्ती रात्रि को पानी पिलाया जाता होगा, मांस मदिरा के लिए प्रेरित किया जाता होगा। ऐसा भी कभी इस भारतवर्ष में काल आया होगा। आज कितनी आजादी है हमको, हम रात के 10 बजे 9 बजे बैठ के भी धर्म आराधना कर सकते हैं। और ऐसे भी राजा हुए हैं कि साहब इतने से इतने बजे तक कोई धर्म आराधना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतलब अनुकूलताओं की कीमत नहीं है। और उदय की ओर से देखो तो बहुत उदय ने दे दिया, मतलब हमारी कल्पनाओं से भी ज्यादा हमको मिला है आज। और फिर भी आज अगर हम दुरुपयोग करें और फिर भी आत्मा की विराधना करें, गुरुओं की वाणी का आज हम सम्मान नहीं करें, तो फिर वही बात है, तुम्हारे अभागे की महिमा तो हमसे। और इससे बड़ा अभागा क्या होगा? पैसा नहीं है अभागापन, शरीर में रोग नहीं है, ये कोई अभागा नहीं है, ये काहे का अभागा है? ये शुद्धात्मा की बात सुने और सुन के मुंह मोड़ता फिरे, ये अभागा है। भैया भगवती दास जी हुए अपने यहाँ, उन्होंने सुआ 32 नाम के 32 काव्य लिखे हैं, जिसका मंगलाचरण उन्होंने गजब का लिखा। आत्म सुवास गुरु बचन पढ़त रहे दिन रैन, करत काज अगरीत के ये अचरज लखनैन, गुरु पढ़ावे प्रेम सो याहू पढ़े मन लाए, और घट के पट जो ना खुले सबई अखारत जाए। आत्मा को सुआ कहते तोता, पैरेट, कि आत्मा रूपी तोता और श्री गुरुओं के चरणों में बैठकर और घंटों अभ्यास करे कि आत्म सुआ सुगुरु बचन पढ़त रहे दिन रैन, दिन और रात पढ़ता रहे। और करत काज अघरीत के ये अचरज लखनैन, ये अघ माने पाप होता है। क्या कहा? करत काज अघरीत के, पाप के कौन सा? कि श्री गुरु की वाणी का सेवन करे और शरीर को अपना माने, ये पाप कर रहा है। श्री गुरुओं की वाणी को सुने और परिग्रह का विस्तार कर रहा है। ये कभी हमको एक विकल्प आता है कि आज हम जो और कमाओ और कमाओ और कमाओ, बाल बच्चों के काम में आएगा, ये पागलपन की बातें हैं कि नहीं है? सबके उदय का ठेका तुमने ले रखा है। बच्चा अपना उदय लेके नहीं आया, पत्नी का अपना उदय नहीं है, तुम्हारा उदय वे भोग सकते हैं। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे इकट्ठा कर लिया, अब तुम मर के चले गए, तुम देखने आओगे? अब आप लोगों का तो पता नहीं, मेरे खानदान में इतने मर के चले गए, सच कहता हूं आज तक एक देखने नहीं आया। जरूरी थोड़ी सब नरक में गए होंगे, कुछ स्वर्ग में भी तो भले आदमी भले जीव गए होंगे, एक नहीं आया पूछने के लिए कि बेटा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है।
यहाँ है वो पूरा भोग नहीं सकते, बाद में लौट के तुम देख नहीं सकते, तुम्हें विकल्प ही नहीं आएगा। अगर मंद कसाई होगी तो स्वर्ग में जाओगे, यहाँ काय को मरने को आओगे स्वर्ग से कम 32 तो अप्सराएं मिलनी है, इसकी तो गारंटी जिनवाणी दे ही रही है। रत्नों का विमान मिलेगा, घूमने के लिए नंदन वन मिलेगा, तो यहाँ हिम्मतनगर में आओगे काय के लिए, ये तो बताओ। गले सड़े संयोगों को देखने के लिए, और तो अभी मरा जा रहा है कि आत्म सुवास गुरु वचन पढ़त रहे दिन रैन, करत काज अगरीत के ये अचरज लखनैन। गुरु पढ़ावे प्रेम सो याहू पढ़े मन लाए, और घटके पट जो ना खुले सवई अखारत जाए। सब बेकार है। घटके पट माने वेद विज्ञान नहीं होवे, सम्यक दर्शन नहीं होवे, तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो सवई अखारत, मतलब सब क्या किया। इसलिए भैया हो गया समय। तो जितनी अपने पास बुद्धि है और जितना उदय है, क्या कहा, एक बात जीवन में हमेशा याद रखना कि सब कुछ आत्मा के लिए होना चाहिए, आत्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्या कहा, कैसे, जैसे सीता ने रावण से एक वचन बोला था जब बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर ली थी। ये बोला था कि स्वामी रहें ना रहें, तुम 3 खंड के अधिपति हो, कोई हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, पर जनक सुता का जीवन तो राम के लिए है, मतलब और किसी के लिए नहीं। ऐसे ये दे रहे ना रहे, संयोग रहे ना रहे, परंतु हमारा ज्ञान दर्शन संपूर्ण एक आत्मा के प्रति होना चाहिए, दूसरा अंतरंग में कोई भावना नहीं होनी चाहिए।